नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी करंट अफेयर सीरीज चल रही थी उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में जो है आज के अगले प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है, तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। चलिए सही साथी बताएंगे कि भारत का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। चलिए थोड़ा एक दो पॉइंट और देख लेते। देश का पहला जो बायो पॉलीमर संयंत्र का जो शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जिले के कुंभी में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीआर में तर्ज पर एससीआर में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं। तो कुल जो है एससीआर में 6 ज़िले शामिल है। कितने? 6 ज़िले शामिल हैं। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जो है शामिल है। इसके जो है कुल जो है 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह जो है कितना है? 27,826 वर्ग किलोमीटर में है और कुल 6 ज़िले हैं। इसके अलावा जो एनसीआर है मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जो है इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है क्या है कि आज का अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण थीम पार्क विकसित किया जा रहा है। किस जिले में किया जा रहा है? तो जो गाज़ियाबाद में जो है रामायण थीम पार्क जो है विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? गाज़ियाबाद में किया जा रहा है। देश की पहली नाइट सफारी निम्न में से कहाँ पर विकसित की जा रही है। तो लखनऊ के कुकरैल में जो है यह जो है विकसित की जा रही। कहाँ पर? लखनऊ के कुकरैल में विकसित की जा रही है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले में जो है नए विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे। कुल 6 ज़िले में जो है नए विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे। पहला लखनऊ, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, आगरा और बुंदेलखंड है। यहाँ पर जो कुल 6 ज़िलों में जो है यह जो है नए शिक्षा जोन जो है नए विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो है किस आईआईटी संस्थान ने जो है टेक्निकल फेस्टिवल टेकीकृत 2025 का आयोजन किया है। तो आईआईटी कानपुर का जो है किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा दे रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में जो है टेक कृति 2025 एशिया की सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव का जो है उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो यह जो है ये आईआईटी कानपुर में किया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता देने हेतु धनराशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो कुल जो है 25,000 कर दिया गया है और यह योजना जो थी 25 अक्टूबर 2019 से जो है लागू थी। चलिए आगे करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष तक अपने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिकल वाहनों में का उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक जो है अपने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जो प्रवीण कुमार है, यह पैरा एथलेटिक्स है, इनको जो है सम्मानित किया गया है। इसके अलावा डी गुकेश जो शतरंज से हैं, हरमनप्रीत कौर हॉकी से हैं, मनु भाकर निशानेबाज हैं और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। इनको भी याद रखिएगा। जो भी खिलाड़ी वो किस खेल से संबंधित है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए 32 खिलाड़ियों में से उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो जो 32 में से उत्तर प्रदेश से कुल 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। पहले अन्नू रानी या भाला फेंक से संबंधित है, कहाँ की है? मेरठ की है। फिर आती प्रीति पाल, यह कहाँ की है? यह पैरा एथलेटिक है और यह भी मेरठ की हैं। फिर आती है सिमरन शर्मा, यह पैरा एथलेटिक्स और गाज़ियाबाद की हैं।
वंतिका अग्रवाल, ये शतरंज से संबंधित है जो कि नोएडा से आती हैं। फिर अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स है और इटावा से आते हैं। और उसके बाद अभय सिंह जो है स्क्वैश से संबंधित है और यह बरेली से आते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है कहाँ पर पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो जो है यह जो है प्रयागराज नैनी में जो है पहले बायो सीएनजी प्लांट का जो उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है या गोरखपुर में किया है? तो ये इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि कई पेपरों जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा गया है कि शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है, तो इसको याद रखिए गोरखपुर में है। और जो इसके अंदर जो है हाथी बचाव केंद्र जो है या जो है गोरखपुर, इसी के अंदर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला आर्टिफिशियल आर्द्रभूमि वेटलैंड विकसित किया जाएगा? तो अलीगढ़ के जो है कासमूपर पावर हाउस में जो है यह जो है विकसित किया जाएगा। पहला जो है आर्टिफिशियल आर्द्रभूमि वेटलैंड जो है विकसित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? यह जो 76वां स्थापना दिवस मनाया है और जिसका थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकास और विरासत प्रगति के साथ उत्तर प्रदेश। विकास और विरासत प्रगति के साथ उत्तर प्रदेश। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा जी का जो है हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जो है अपनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो प्रयागराज में जो है किया है। कहाँ पर? प्रयागराज में किया है उनकी प्रतिमा का अनावरण। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं कि पूर्व स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा का हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है प्रयागराज में जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा धनौरा जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर ओखला पक्षी अभ्यारण्य में जो है यह धनौरी जलाशय जो है स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान के किस जीव के बचाव के लिए जो रेस्क्यू केंद्र बचाव केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो हाथी का बचाव के लिए किया गया। अभी आपको यह प्रश्न पहले आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में गंगा नदी के किनारे अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो वाराणसी में जो है अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके अलावा जो वर्तमान में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पहला हो गया असम गुवाहाटी में, दूसरा पटना बिहार में, फिर कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और 5वां जो है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। और यह जो है अब जो नया खुला है यह वाराणसी में जो है खोला गया है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में 9 स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय, छठा क्षेत्रीय कार्यालय बना है। कौन सा है? यह छठा बना है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये लखनऊ को जो है विकसित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए इंडस फूड 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में जो है आयोजित किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान बुधवार 8 जनवरी को जो है ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में जो है इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया था। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है आज के प्रश्न समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों धन्यवाद।